नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और जाहिर तौर पर अगर किसी को किसी चीज को लेकर आशा हो और वो निराशा में बदल जाए तो उसे झटका बहुत लगता है। सवाल यह है कि आखिर में क्या आशा थी? तो भाई आशा वही लोक कल्याण मार्ग वाली, उस रेस के वो अपने आप को अगुआ मानते रहे और इसीलिए वो कहते रहे कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेला चलेंगे, हमारा गठबंधन जो है वो 125 करोड़ देशवासियों के साथ होगा। और यहां तक कि उनकी पार्टी कहती थी कि भाई साहब ये जो आम चुनाव होने वाला है 2024 का, ये मोदी बनाम केजरीवाल होगा। और इस पर मोहर लगाने के लिए बाजाबता गुजरात में कितना बड़ा अभियान चल रहा है। सवाल यह है कि आखिर में तो ये तमाम चीजें तो हो ही रहे हैं, फिर पानी कैसे फिर गया? तो देखिए, दो वजह हैं और वो सीधी तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार से जुड़ी हुई। वैसे तो इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब दारू घोटाले का आरोप लगा था आम आदमी पार्टी की सरकार पर, और उस घोटाले से खुद को बचाने के लिए या यूं कहें कि उस खबर को नेपथ्य में भेजने के लिए कई स्टंट किए गए। और उस स्टंट में एक शिक्षा वाला भी था जिसमें कतरन लहराई गई, और उसमें दूसरा स्टंट था विशेष सत्र बुलाना। और ऑपरेशन लोटस के जरिए ये जो घपले घोटाले का आरोप है उसको पीछे करके भाजपा और उसकी सरकार को कटघरे में खड़ा करना था। और वो आप अभी देखिए कि ये किस तरीके से ये तमाम चीजें चलती रही, लेकिन हुआ क्या कि ये सब हो नहीं पाया। भले वो ऑपरेशन लोटस की बात करते रहे और भले विशेष सत्र के जरिए खुद को ईमानदारी का तगमा देते रहे, और देखिए यही काम अभी उन्होंने पंजाब में भी करने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के राज्यपाल ने मना कर दिया। और उन्होंने जब मना किया तब एक सवाल दिमाग में उठा था कि लगता है फिर कोई आरोप बड़ा लग रहा है। आरोप नहीं लग रहा है, उसकी इंक्वायरी बैठा दी गई और ये इंक्वायरी उसी मॉडल से जुड़ी हुई है जिस मॉडल का बखान करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार थकती नहीं है। और उसी मॉडल को लेकर आप देखिए कि उन्होंने बाजाबता प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया था कि स्कूल कैसे होने चाहिए। अब दिल्ली के स्कूलों का जो हाल है उसकी एक कहानी तो हमने आपको कल बताई थी, जिसमें फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट भी थी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट की थी उसको भी हमने बताया था कि किस तरीके से यहां पर सरकारी स्कूलों में बच्चे कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे सरकारी स्कूल कितने अच्छे हैं उसकी भी पोल खुली थी। और ये बात भी सामने आई थी कि किस तरह से स्टाफ की कमी से दिल्ली सरकार के स्कूल जूझ रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह वो जो फ्री वाली रेवड़ी है वही है। इसी वजह से ना वेतन दे पा रहे हैं और ना जितने अध्यापकों की जरूरत है उसकी भर्ती कर पा रहे हैं। बताइए, 84% स्कूल हैं जहां पर प्रिंसिपल ही नहीं। ये उनके शिक्षा मॉडल की एक वानगी थी। फिर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जो कहा है वो अलग। अभी जो चीज निकल कर आई है और जिसको लेकर एलजी ने जांच का आदेश दिया है, उसने तो आम आदमी पार्टी के मुखिया को गहरे सदमे में भेज दिया। क्या है? ये जो गेस्ट टीचर रखे जाते हैं उसमें बड़ी अनियमितता है, उसमें घपले घोटाले के आरोप लगे हैं। अब उसको लेकर इंटरनल इंक्वायरी के आदेश जो है एलजी ने दिए हैं। अब ये शिक्षा का मॉडल है। अभी हमने आपको कल बताया था और आज ये अब इसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किसको रखा गया, क्यों रखा गया, किस बिहाफ पे रखा गया, और क्या जब रखा गया तो उसके लिए तमाम जो नियम कानून है उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। जो कंप्लेन है वो यही है कि गेस्ट टीचरों को रखने में सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया गया था। अब देखिए, ये वो सरकार है जो खुद को ईमानदार कहती है, और ईमानदारी नहीं, ये तो ये भी बताती है कि साहब देखिए हम जो है शिक्षा का कितना बढ़िया मॉडल बनाए, उस मॉडल में क्या क्या कमियां हैं वो हमने आपको कल बताई थी। और अब ये एक नया आरोप जो है, अब ये उसी शिक्षा मॉडल पर है जिसका दामोदार जो है वो मनीष सिसोदिया के पास है। वही शिक्षा मंत्री हैं, वही आबकारी मंत्री भी हैं। अब देखिए, वो दारू घोटाले के आरोप में भी फंस जाते हैं और उनके शिक्षा मॉडल की ये स्थिति हो जाती है। तो जाहिर तौर पर वो इसी मॉडल के जरिए पूरे देश भर में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब उसी मॉडल में जब इतने झोल दिखाई देंगे
तो जाहिर तौर पर वो जो लोक कल्याण मार्ग वाली रेस है जिसमें वो भले जो तमाम सर्वे हो रहे हों उसमें वो अगुआ रहे हों, ये अलग बात है कि अभी जो पिछला सर्वे हुआ उसमें वो दूसरे नंबर पर आ गए, लेकिन फिर भी वो ये मानते तो हैं कि अभी 1.5 साल है, 1.5 साल में हम आगे जा सकते हैं। पर ये जिस तरह से एक एक फाइलें खुल रही हैं, कभी शराब घोटाले की खुल जाती है, उसमें सब फंस जाते हैं, फिर अब फाइल ये इंटरनल इंक्वायरी चल रही है गेस्ट टीचरों की भर्ती की, इसी तरह की तमाम जांचें चल रही हैं। तो इसने उनके ईमानदारी वाले और दिल्ली मॉडल पर बड़ा भारी दाग लगा दिया है। तो जाहिर तौर पर समस्या तो क्रिएट होगी, और अभी तो बात यहीं खत्म हो जाती तो भी बढ़िया था। सत्येंद्र जैन ने तो और फंसा दिया है अरविंद केजरीवाल को। क्यों? सत्येंद्र जैन ने ईडी से क्या कहा था कि हमारी याददाश्त चली गई। अब मतलब शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं, वो भूल जाते हैं, उसका उन्होंने कारण भी बताया। अब यहीं से अगला सवाल शुरू हो जाता है कि साहब आप एक ऐसे आदमी को मंत्री बना के रखे हैं, एक तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो चलिए आप नहीं मानते, आप करें कि नहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है तो आपकी बात मान ली जाती है। लेकिन जब वो खुद ही कह रहे हैं ईडी से कि उनकी याददाश्त जो है वो खो गई है, तो आप उनको मंत्री क्यों बनाए भाई? अब उनको कुछ याद रहता नहीं है। अब मान लीजिए वो कल छूट कर आते हैं और मंत्री हैं ही, कोई चला जाए और उनकी इस भूल चूक का फायदा उठा ले, तब तो ये गड़बड़ है और ये इससे जनहित प्रभावित होगा। और वैसे भी संविधान में तो ये कहा ही गया है कि साहब जो भी विधायक सांसद हो वो कम से कम दिवालिया तो ना हो, उसका दिमाग ठीक ठाक तो हो। लेकिन यहां तो वो खुद ही कह रहे हैं। सो उसको लेकर एक हाई कोर्ट में याचिका पड़ी थी, तो वहां तो मामला बना नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी कि ये कैसे मंत्री बने हुए हैं जब इनका जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो अब इस बात ने जो है अरविंद केजरीवाल की स्थिति और गंभीर कर दी है। वह इस लिहाज से कि चलिए ये तो ठीक हो गया कि आपको फंसाया जा रहा है, चूंकि आप बड़े ईमानदार हैं, आपकी पूरी सरकार कट्टर ईमानदार है, आपके ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो आरोप सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप जो है बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं और उन रेवड़ियों के जरिए आप लोग कल्याण में लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि आप वेतन वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से आंदोलन वगैरह चल रहा है, तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग को पिसने दीजिए, आप तो गरीब गुरबा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे आप इनको मंत्री कैसे बनाए हुए हैं? इनकी तो याददाश्त नहीं है। अब जिसकी याददाश्त नहीं है उसको आप मंत्री बनाए हुए हैं, तो इससे एक संदेश तो जाता है कि कुछ मामला गड़बड़ है। वो फाइल देखते हैं तो याददाश्त चली जाती है और आप उसी फाइल पर दस्तखत करवाने के लिए इनको मंत्री बनाए हुए हैं, तो ये मामला तो गड़बड़ है। तो इन दो बातों ने, और तीसरा एक और मसला है वो जो दारू घोटाले का आरोप है। दारू घोटाले के आरोप ने आधी आबादी के मन में इनके लिए एक अलग तरह का भाव पैदा कर दिया, और जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों को लेकर जिस तरीके से भाजपा शोर मचा रही है, उससे एक धारणा तो बन रही है, वो ये कि साहब लगता है कुछ दाल में काला है। और ये जब सी वोटर और का सर्वे हुआ, उस सर्वे में जब पूछा गया तो ये बात निकल कर आई कि नहीं एकदम बात ठीक है, ये जो तमाम घोटालों के आरोप लग रहे हैं इससे इनकी ईमानदारी पर संदेह खड़ा होता है। और ये संदेह देखिए कि जब ये सर्वे होता है और इस सर्वे में एक सवाल यह भी होता है कि कौन चुनौती दे सकता है, तब बड़ी आबादी जो होती है वो ये मानती है कि नहीं अरविंद केजरीवाल चुनौती दे सकते हैं। पर जिस तरह से आरोप लगते गए, उन आरोपों के बाद जब तीसरा सर्वे होता है और जिसमें यह सवाल पूछा जाता है कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन हो सकता है, तो अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर चले जाते हैं। और उसके पहले जब सर्वे हो रहा था तो चुनौती देने में पहले नंबर पर थे। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि उन्होंने जो कुछ सोच रखा था वो चीजें अब धूमिल हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आदमी परेशान होगा ही। अब वही परेशानी है कि कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। मानो आप विशेष सत्र बुला लें तो और वो राज्यपाल अनुमति ना दे तो डेमोक्रेसी खतरे में होगी। असल में अब वो जो दौड़ है, उस दौड़ में हम कहाँ खड़े हैं, ये संदेह के घेरे में आ गया है और ईमानदारी का जो उनका अपना तगमा है वह भी संकट में है। इसलिए जाहिर तौर पर सब कुछ संकट में नजर ही आएगा।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।